नसों में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जब नसों में जमता है तो प्लेक की फॉर्मेशन करता है। फिर उन नसों से जिन ऑर्गन में भी ब्लड जाने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि जब प्लेक बन जाएगा वहाँ पे तो इस पार से उस पार ब्लड का बहाव जो है वो हिंडर्ड हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो उस समय ऑर्गन डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसी के कारण ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सब होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल करें, क्या ऐसा करें, क्या ना करें, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा बात करेंगे आपसे। उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले जो लिपिड प्रोफ़ाइल है, लिपिड प्रोफ़ाइल अपनी बॉडी का जो लिपिड प्रोफ़ाइल है उसमें 4 चीज़ें देखते हैं। एक सीरम ट्राइग्लिसराइड, दूसरा वीएलडीएल, तीसरा एलडीएल, चौथा एचडीएल। इसके अलावा तीनों को ये जो वीएलडीएल और एलडीएल, एचडीएल है, इन तीनों को मिला के कोलेस्ट्रॉल को देखा जाता है। सबसे काम की चीज़ है एलडीएल, जो कि हमारी बॉडी में 6 से 60 से 130 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। लेकिन अगर आपकी ये एलडीएल 100 से ज़्यादा है तो टेंशन करना चाहिए आपको। एलडीएल कब बढ़ेगा? जब आदमी का मेटाबॉलिज़्म जब कम हो जाता है तो एलडीएल बढ़ने के चांसेस होते हैं। और एलडीएल और भी जैसे आदमी नशे करता हो, एक अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग करता हो, डायबिटिक हो, हाइपोथायरॉइड हो, तब भी एलडीएल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट ये सब का कंज़्यूम करता हो तो भी एलडीएल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तब डॉक्टर आपको स्टैटिन शुरू करने की सलाह देते हैं। एलडीएल की वैल्यू 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल रेंज होती है जो लैब रिपोर्ट में आपने देखी होगी 60 से 130, दूसरी होती है टारगेट वैल्यू, यानी आप किसी को स्टैटिन कब स्टार्ट करते हो, मतलब कब टारगेट करते हो कि हाँ, इसको स्टैटिन देना चाहिए। तो उसे आप 60 से 130 लाने की कोशिश नहीं करेंगे उस समय पे। उसमें आपका टारगेट रेंज 100 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। अगर पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क पर है या बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है, यानी कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है या एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तब आपके लिए उसका टारगेट कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 55 है। यानी कि आपको तब ये नहीं कि 60 से 130 वैल्यू पर लाना है जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल वैल्यू है। आपको तब अगर उसको स्ट्रोक हो रखा है या फिर उसको हार्ट अटैक ऐसी कोई समस्या आने की संभावना है या हो रखा है तो आपको 55 एलडीएल की कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल उस पे लाना होगा। यदि हाई रिस्क है जैसे एलडीएल 190 है तो या फिर पेशेंट सीवियर डायबिटिक है 10 साल से या फिर वो डायबिटिक है तो उसका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम मतलब कम से कम एलडीएल वहाँ उस पेशेंट का रखना होगा। तो यानी 100 से कम क रखना ये तो नॉर्मल वैल्यू है, जो कि अलग चीज़ है और टारगेट वैल्यू अलग चीज़ है। जैसे कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको तब स्टैटिन नाम की एक मेडिसिन होती है, जिसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इसका स्टैटिन का गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन है एटोरवास्टैटिन। एटोरवास्टैटिन का हाई डोज़ होता है 40-80 एमजी और मॉडरेट डोज़ होता है 20 एमजी, लो डोज़ होता है 10 एमजी। ये आप दे सकते हैं तो लेकिन कैसे देना है? रात को 9 बजे एवरीडे, मतलब पेशेंट इनमें से जो डोज़ उसके लिए सूटेबल हो वो लेगा। लेकिन अगर आप 10 कब देंगे और 20 कब देंगे, 40-80 कम कब देंगे, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल आधे से कम करना है तो आप उसे 40 या 80 हाई डोज़ देंगे और यदि आपको उसका कोलेस्ट्रॉल मतलब थोड़ा कम करना है तो आप 20 एमजी दे सकते हैं या फिर 70 से 50% करना है तो आप उसको 10 एमजी दे सकते हैं। तो 40 से 80 अगर करना है या दिया है तो कोलेस्ट्रॉल आधा हो जाएगा और 20 आपने दिया है तो कोलेस्ट्रॉल 3% कम होगा और यदि 10 एमजी स्टार्ट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम से कम 15 से 20% ही कम होगा। तो ये थी स्टैटिन या अटोरास्टैटिन्स की डोज़। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने समझाया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना कितना ज़रूरी है बॉडी में, दूसरा क्यों कोलेस्ट्रॉल बॉडीज़ में ऐसे बढ़ता है और क्या-क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे। साथ ही साथ
कोलेस्ट्रॉल के जो टारगेट वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू जैसे बताया कि 60 से 130 है, जबकि टारगेट वैल्यू जो है वो है जो आपको पेशेंट को अलग-अलग पर्सन को देनी है। यानी कि किस पेशेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं जिस हिसाब से उसको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।